ठीक है। क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है। सो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की आपके आज का सब्जेक्ट आपका हुआ ये साइंस जो मैं पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। और टॉपिक हम क्लियर करेंगे आज, वो है आपका लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर आपका हो गया चैप्टर लाइफ प्रोसेस। समझ गए? चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए क्या इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपको मेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो मेन आपको पढ़ने हैं, उसी टॉपिक पे वही 4 टॉपिक आप क्लियर कर लोगे। 4-5 जो टॉपिक है वही टॉपिक आपको ओवरऑल ये सारे का सारा क्या है आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो पहला टॉपिक है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, पहला है फर्स्ट इज लाइफ प्रोसेस। इसका डेफिनेशन वो होता क्या है सब, ठीक है। जीवन का क्या क्या तरीका है, क्या क्या उसमें इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। अभी मैं हेडिंग डलवा रही हूँ, ये सब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी। तीसरा क्या है आपका? रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन कर लीजिए या रेस्पिरेशन कर लीजिए। फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड 5 इज एक्सक्रीशन। देखो, अगर आप कंसंट्रेट करके और थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं। लाइफ प्रोसेस तो हो गई, जीवन शैली कि आप कैसे कैसे आपका जीवन कैसे बीतता है वो। न्यूट्रिशन की जगह पे अगर मैंने डाइजेशन लिख दिया, हाँ, और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सारे हमारे प्रोसेस नहीं हो गए लाइफ साइकिल के। एक बार डाइजेशन हुआ, फिर रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन की जगह बॉडी से कनेक्ट करके बता रही हूँ। ये जब जूनियर क्लास है ताकि आपको समझ आए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आपको पता ही है, एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जैसे आपको पता है ये कि आपको क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन शैली, जैसे जैसे आपकी लाइफ में क्या क्या इस्तेमाल होता है आप सबको पता है कि हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग के पास क्या होता है, ये टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी वजह से क्या होती है हमारे में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। ये सब मैं अभी आपको क्लियर करूंगी, लाइफ प्रोसेस भी करूंगी कि एक वर्ड होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कामों के हिसाब से बंटवारा, ऑर्गेनिज्म का चीज़ों का बंटवारा, काम के हिसाब से चीज़ों को बंटवारा। और वो इसलिए बंटवारा करते हैं कि सारे काम एक ही ऑर्गन नहीं कर सकते, चाहे एक ही सेल सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन हमारे शरीर में बनी हुई है। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होती तो उसमें क्या होता है सारा काम एक ही सेल करती है, लेकिन हम क्या है मल्टी सेलुलर। तो आपको पता ही है मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है, कहने का जो आपको क्या है मोर देन 2, मतलब एक सेल से ज़्यादा बनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका मेन है, ये जो आपके मैंने तो ये वाला एक्स्ट्रा लिख दिया, ये जो मैं समझाऊंगी आप इसको नोट कर सकते हैं। ये वाले जो 5 टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक को नोट कर लीजिए। यही 5 टॉपिक्स को क्या है आपको आगे एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में कर दूंगी। और अभी हमारा फाइनल रिवीजन टच है, क्योंकि क्या है फेब में एग्जाम होने वाली है, तो जनवरी का जो लास्ट रिवीजन टाइम है, उस रिवीजन टाइम में आपको क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन नहीं पढ़ना चाहिए, और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, उसके हिसाब से ये चैप्टर मैं क्लियर करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि आपको एक एक टॉपिक हेडिंग बता दूँ ताकि आप अच्छे से लिखने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लास्ट स्टेज पर रहे तो भगा भगा के पढ़ा लेंगे। डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, डिटेल प्लस शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में पढ़ा है, सो छोटे से पोर्शन में एक बहुत बड़ा पूरा डिटेल लिखा रहता है, वैसा ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी। समझ आ गया? चलिए, यहाँ तक समझ आ गया। चलो चलिए, तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले क्या है, आपने जब एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन में जो इंट्रोडक्शन है आपका, उस इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही इजी प्लस क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही जूनियर लेवल से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको आखिर ये लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए नहीं, कि एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन लाइफ और व्हाट इज़ लाइफ और व्हाट इज़ नॉट लाइफ। क्वेश्चन पूछा था एक एनसीईआरटी में, आप जैसे पेज खोलते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछता है हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट लाइफ। ये एकदम बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है, और सबसे इजी और प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज क्या होता है कि आपको जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ क्या होती है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको ये बताया है कि आप कैसे, अगर 2 चीज़ आपको दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि दोनों में क्या अंतर है, मतलब इस दोनों में आपको एक लाइफ वाली दी हो और एक नॉन लाइफ वाली दी हो। जैसे कि नॉर्मली लैंग्वेज में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो जिसमें लाइफ होता है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि एक को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और ये पेन चल नहीं रही है, ठीक है। एक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स,
ये तो आपने सबने पढ़ा है, आप 10th में आ गए हैं और 10th के भी हो क्या है फाइनल लास्ट एग्जाम, 1 मंथ बाद आपकी एग्जाम है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको ये बेसिकली वही क्वेश्चन है कि आप आखिर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से क्या कहते हैं, फर्क कैसे बताते हैं, आपको आखिर पता कैसे चलता है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, इसको पहचानने का आपको कैसे, आप इसको पहचानने का तरीका कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो इसका बेस्ट तरीका आपने बचपन से पढ़ रखा है कि जिसके अंदर लाइफ है ना, जिसके अंदर लाइफ है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इतना तो आपने सबने पढ़ा है। हाँ, जिसके अंदर लाइफ होती है उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल लाइफ नहीं होती है। अब लाइफ होने का मतलब क्या है, जो सेल्स से बने हो, क्या चीज़ का होता है, जो आपको सेल्स का बना होता है, क्या चीज़ का, मेड अप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइए, मैं ब्लू वाला मार्कर लेके आती हूँ, एक मिनट बस। चलिए, तो ब्लू मार्कर नहीं मिल रहा है, इसका ये वाला ब्लू मार्कर है बट इसमें इंक काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको ठीक कर लूँगी कल, आज के लिए इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक दूसरा है जो क्या है, मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब हो जाएगा मैटर, बेसिकली मैटर का जो बना होता है, मैटर मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे एटम्स लिख सकते हैं, हाँ, जो एटम्स का बना होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, सेल और एटम्स, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। जैसे हमने सेल चैप्टर पढ़ी है, जो आपका चैप्टर का है पूरा अच्छे से आपने क्लियरली पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको क्या कहते हैं, सेल। तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हमारा रिवीजन टाइम है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या, लिविंग थिंग्स को हमने कि जो सेल का बनाता है, सेल हमेशा क्या होता है, लिविंग होता है, सेल क्या होता है, लिविंग होती है, लिविंग से बना होता है मिलके, सेल से बनेगा टिश्यू से बनेगा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा इंडिविजुअल, वो पूरी सीरीज आपने देख रखी है, वैसे ही बनता है पूरा का पूरा। जैसे कि पहले सेल से एक टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर कोई ऑर्गन बनी होगी, जैसे कि कोई ऑर्गन ले लीजिए, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना, जैसे और उसके ऊपर पूरा इंडिविजुअल, तो वो हो गया। तो आपका पूरा, उसको हम बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, लिविंग थिंग्स का, वैसे ही। और नॉन लिविंग थिंग्स जो एटम्स, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये एटम्स नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, एटम्स, अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये तो हो गया। अब उसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, बचपन वाला भी बड़े वाला भी कुछ भी जोड़ सकते हो कि क्या है वो, क्या है, लिविंग थिंग्स उसको कहते हैं जिसके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है, जिसकी सेल है तो लाइफ होगी। दूसरा, जो मूव कर सके, जो ब्रीथ कर सके, है ना, जो क्या है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो सके, सब कुछ ब्लड सर्कुलेशन हो सके, आप जितना भी सोच सकते हो वो सारा का सारा, वो सब क्या होता है, आपका लिविंग थिंग्स होती है। जो ये नहीं करेगा वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो उसी है, इसमें ये सब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझ गया। जो ना मूव करेगी, ना ब्रीथ करेगी, ना जिसमें कोई रेस्पिरेशन होता है, कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो यही आपको पूरा का पूरा चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको यही दिया हुआ है कि कैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आप फर्क बता सकते हो, और बताने के बाद आप कैसे उसका क्या देखते हैं। इतना आपको समझ आ गया। चलिए, उसी के लिए पूरा का पूरा आपको दिया है कि कैसे आप देख सकते हो किसी चीज़ों की मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज मतलब करता है, मतलब जगह चेंज करता है। फिर उसके बाद क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट में देखोगे मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, किसी में स्लो होती है, किसी में बहुत स्लो होती है, जिसको आप इनविजिबल मान के चलते हो कि दिखाई ही ना दे। किसी में मूवमेंट होती है जो विजिबल होती है, जो आपको दिखता है। ये सब उसमें दिया हुआ है आपको। फर्स्ट वाले में मैं उतना लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रही बिकॉज ये रिवीजन टाइम है, तो आप मैं कोशिश करूँगी 2-3 टॉपिक में, मतलब 2-3 वीडियोज़ में मैं चैप्टर मैक्सिमम 5 वीडियो में एक पूरा टॉपिक खत्म करने का। तो उसके लिए हमारे पास रिवीजन का टाइम है और वो लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है। मेन पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है, समझ गए। अब उसी में बहुत सारा दिया हुआ है कि अब आपको लिखा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या है जो पेड़ में, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि पेड़ हरा क्यों होता है, हमेशा ऐसा ही क्यों, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद आपको दिया हुआ था एक मेन पॉइंट जो आपको दिया होगा, वो है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। क्या है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, लेकिन अब उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि आपको क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो वो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस हमें ये चैप्टर का स्टार्टिंग है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया जीवन शैली। अगर लाइफ प्रोसेस को हिंदी में अगर देखना चाहिए तो अगर उसका चैप्टर का अगर हिंदी समझते हो तो जीवन शैली मतलब लाइफ में आप जितनी भी चीज़ें जीवन में जिंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए जितने भी प्रोसेस आप करते हैं, जितना भी आप प्रक्रिया होती है आपके शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी, वो सारी प्रक्रिया हमें इसमें पढ़ना है, समझ गया। पूरा शुरू से लेकर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनने से लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन गया। इंडिविजुअल बनने के बाद वो रोज़ कैसे आपका खाना खाते हैं, कैसे खाना मुँह में लेते हैं, वो खाना आप कैसे मुँह में लेने के बाद कैसे चबाते हैं, कैसे पचाते हैं, पचाने के बाद कैसे वो पचने के बाद आपका न्यूट्रिएंट विटामिन वगैरह जो आपको पौष्टिक तत्व आपके शरीर में कैसे जाता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे शरीर से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद कैसे वो पूरा का पूरा प्रॉपर जो हम खाते हैं वो बाहर नहीं निकलता है, उसमें जो छना के बाहर निकलता है, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ना है, समझ गया। चलिए, तो आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपको मैं क्या कराऊंगी, 2 टॉपिक क्लियर करेंगे मिनिमम। एक तो लाइफ प्रोसेस, दूसरा क्या करेंगे, न्यूट्रिशन, ठीक है। 5 पूरा टोटल टॉपिक है जो मैंने लिखवा दिया था यहाँ पे। अभी आप बीच में से जुड़े हो तो मैं अभी आपको जल्दी बता देती हूँ। पहला था लाइफ प्रोसेस, दूसरा टॉपिक था आपका न्यूट्रिशन, तीसरा टॉपिक था रेस्पिरेशन, चौथा था ट्रांसपोर्टेशन, ये मेन है, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब 5वां है एक्सक्रीशन, समझ गया। जिसमें से मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है चैप्टर का। अब हम कल ये दोनों पढ़ लेंगे, फिर एक दिन में ये दोनों,
मैक्सिमम कोशिश करूँगी फिर 3, समझ गए? आपको क्या है तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये टॉपिक, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर आगे ऐसे-ऐसे चलेगा, समझ गए? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मैं पहले 11th-12th के बच्चों को पढ़ाती थी, अब मैं सोच रही हूँ कि 9th, 10th, 11th, 12th 4 बच्चों को पढ़ाऊँ। बिकॉज़ ये इसका क्या है कि जैसे अभी आपका रिवीजन टाइम है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन टॉपिक कहाँ क्या करें, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगी। अगर आप मतलब देखते रहिएगा, मैं आपको ईज़ी तरीके से याद करना सिखा दूँगी, क्योंकि पूरे बुक रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। बोर्ड में अच्छे मार्क्स आप अभी से भी कर सकते हो। जैसे कि आपका 1 जून स्टार्ट हो चुकी है, 1 सप्ताह चला गया, तो अभी से भी अगर आप कांस्टेंट शुरू कीजिएगा तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। बट यही है, रेगुलरिटी आपको लगातार करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, तो अभी हमने फर्स्ट ईयर, मैंने भी अभी क्लास 10th का फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है, जो आपका ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। और उसके बाद आपको लगातार ये क्या है 10th वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो ऐसे ही चाहे मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।